होई करी जा। मैं तो मैया कथा भूल गया, कोई भगत बता सकता है क्या? कहाँ चल रही थी बता। बताओ बताओ। तो कड़वी पट्टा गया तो गड़बड़ करवाएंगे, कोई ना लिख ले कर भाई कथा कहाँ चल रही थी। कथा चल रही थी बिल्व पत्र के ऊपर, वही चल रही थी ना। हम मंदिर में जाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि जब बिलपत्र को वृक्ष से तोड़ा जाता है तो उसमें गांठ आ जाती है। और कैसी गांठ होती है? देखो यहाँ अनन्य बिलपत्र पड़ी, जब हम वृक्ष से बिलपत्री तोड़ते हैं तो ये ऊपर जो होती है ना, ये गांठ आती है, इसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। ये शत्रुता पैदा करती है जीवन में। शिव महापुराण के अनुसार कभी भी बिलपत्र सूना नहीं चढ़ाना चाहिए, या तो इस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखें तीनों पत्रियों पर। भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी को अपना भगवान मानते हैं और श्री राम जी देवादिदेव महादेव को अपना भगवान मानते हैं। एक अनोखा निराला संबंध है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं और भगत इनकी लीला में इन दोनों को प्रणाम करके अपने जीवन का आनंद लाभ लेते हैं। तो बिलपत्र कभी सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जय श्री राम लिख ले। जय श्री राम लिखना नहीं आता तो ओम नमः शिवाय लिख लें। ओम नमः शिवाय लिखना नहीं आता, ओम तो बना ही सकते हो। अगर पढ़े लिखे ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। चंदन की डब्बी, इस पे जो लिखना है पहले नंबर तो रोली से नहीं लिखना। वो महादेव की कथा में निषेध है, किसी दिन कथा में आएगी वो बात, क्यों निषेध है। या तो पीला चंदन हो या भस्मी हो, डब्बी में उंगली डुबोई, 3 टुपकी लगा दी, सूना नहीं रहेगा, दोष नहीं लगेगा और चढ़ाएगा। और चढ़ा करके बिलपत्र नहीं आना चाहिए बाबा को। उस बिलपत्र को मांग करके बाबा से उसे साथ लेकर के और प्रसाद रूप में पाना चाहिए उसको। यहाँ पे भगत शाम को जाते हैं, कितना प्रसाद पाते हैं बिलपत्र का? पाते कुछ ही लोग, जो इसका महत्व समझते हैं वो तो पाते हैं साहब। शरीर में कोई बीमारी नहीं है फिर भी पाओ, बीमारी बनी नहीं सकती, इसको तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। और सबसे ज्यादा ये बिल्व पत्र महादेव पर चढ़ा हुआ कौन सी बीमारी में असर ज्यादा करता है? जिसे कहते हैं बिना फालतू की बीमारी, जो ज्यादातर मैयाओं को लग जाती है। जिन बात की टेंशन बाबाओं को करनी चाहिए, सबसे पहले ये मैया टेंशन ले लेती हैं, क्योंकि सारा काम यही निपटाएंगे। घर में लाइट ना आ रही तो इनकी टेंशन, पोछा फटको तो कोई टेंशन, पोछा लगावे बाड़ों में तो टेंशन, बर्तन धुले तो टेंशन, अगर कोई बड़ा काम हो तो टेंशन। इतना दिमाग पे जोर देती है, अक्सर करके बीमारी बन जाती है, जो थोड़ा सा जोर देने पर सिर में दर्द हो जाना, जिसे कहते हैं माइग्रेन की बीमारी। पहले नंबर, माइग्रेन को ठीक करना है तो सोचना बंद कर दो। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचना, टेंशन लेने से आपकी बीमारी हल नहीं होगी, आपका मुसीबत जो वो हल नहीं होगी। पहले नंबर तो आप लो ही मत टेंशन। आप तो सिर्फ एक सिद्धांत बांध लो जीवन में कि टेंशन तो लेनी नहीं है, दूसरे को देनी है। सही बात है। तुम दूसरे को टेंशन देने लग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आनंदमय जीवन निकलेगा, कोई तो बीमारी पनपेगी नहीं। और ये जो बीमारियां होती है ना शरीर में, कहीं और से नहीं आती हैं, ये स्वयं व्यक्ति बनाता है। जैसे कोई बातें होती है और वो बातें दिमाग में जगह कर जाएं और आपके दिमाग में रखी रहें, वो बातें बीमारी के रूप में निकलती हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता हुआ डोलता है। तो पहले नंबर तो नियम बना लो कि टेंशन तो लेनी नहीं है, टेंशन तो केवल देनी है।
और अगर आपकी स्वयं की ज्यादा टेंशन है और आप किसी और को नहीं देना चाहते ना, तो बाबा से जाकर के बाबा को टेंशन दे दो, उस टेंशन को मेंट देगा बिल्कुल। ये तो टेंशन मेंटने वाला है साहब। परिवार में कोई दिक्कत आ गई, आमदनी है नहीं है, पति का कार्य नहीं चल रहा, तो टेंशन। सबसे ज्यादा माताओं का और बाबाओं का दिमाग क्यों खराब रहता है, आपको मैं बता दूं इस बात को। सिर्फ एक ही कारण होता है दोनों का। बाबाओं का यानी पुरुष वर्ग होता है, इनका दिमाग कब खराब होता है, इनका दिमाग होता है व्यवसाय के पीछे, धन के पीछे। इनका काम काज चले कोई टेंशन नहीं है, और काम काज बंद हो जाए इनको सारी टेंशन है, यानी इनका दिमाग खराब हो जाता है, और उसी के कारण परिवार में झगड़े हो जाते हैं। बाहर रहते हैं परिवार चलाने के लिए, शाम को घर आ जाए, माताएं समझती नहीं है, अपनी टेंशन लगा देती है। कारण क्या होता है, माताओं की भी गलती नहीं है साहब। कहते हैं इस जगत में जो जिसके हिस्से का खाता है ना, उसके गुण उसमें आते हैं। बताओ कैसे? हमारी सनातन संस्कृति में एक रीति है सबसे बढ़िया, कि घर में अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी किसकी होती है? जोर से बताओ, सब बताओगे तो बोलो। गौ माता है ना, पक्की बात है। और आखिरी रोटी, अच्छा, पहली रोटी पर हक है हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता का, और आखिरी रोटी का हक है कुत्ते का। अब क्या करते हैं, सिटियों में लोग रहते हैं, बहू आ गई ज्यादा पढ़ी लिखी, जो इनको अपनी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है, और गौ माता की रोटी तो जब बनाएंगी, अपने सास ससुर की रोटी तो बनाने में तो आफत आ जाती है, और खुद को ना बनाए साहब, नौकर लगा लें रोटी बनाने वाला। पति देव ऑफिस में जाना है, ऐसा सिस्टम रहता है पति देवों का कि लेट तो सोते हैं, और सुबह जैसे 9 बजे जाना है ना, तो ये 8:30 बजे जगेंगे, आधा घंटा इसलिए पहले जगते हैं कि इतने में नहाना धोना फ्रेश हो जाए। 8:30 बजे जग के और साहब नहा धो के, और भगवान जल्दी टिफिन लगा, लेट हो रहा हूँ, और भगवान कब कब भोजन बनाए, बाद में चटपटों करे मंगा के जोमेटो से। रोटी बनाई फटाफट, पहली रोटी गौ माता की, और टिफिन में पहुंच गई पति देव की। अब साथी देव गौ माता की रोटी खा खा के तो हो गई। सही सही है, गलत नहीं है। गौ माता हमारी माताओं की एक खासियत और होती है साहब, ये अपने कहते हैं घर में चाहे कितने भी अतिथि आ जाएं, उनको भोजन कराने में इनके अंदर आलस्य नहीं आएगा, चाहे कितने भी हो, सबको बना करके फटाफट खिला देगी। लेकिन जब स्वयं के पेट की बात आती है तो लास्ट की 2-3 रोटी का आटा रह जाता है। बोले कौन बनाए इनको, अलग अलग 3-4 रोटी का आटा एक किया, और मोटी सी रोटी बनाई, और से और घी में भर कर खाना चका भूखी ना लगी, मैंने एक रोटी खाई है। अब भूख लगेगी कहाँ पे, 4 रोटी इनको आटो तो एक बार में चलो। और आखिरी रोटी किसकी होती है? ऐसा ही हो लिया। पति देव बेचारे पहले रोटी गौ माता के खा के होगा, गौ माता ऑफिस में टेंशन, बॉस की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, सारी टेंशन को लेकर घर आके आराम से चैन से सोऊंगा। दरबार पर जैसे पहुंचे टिफिन भी नहीं रखा, टमाटर डाला माताओं की गलती थोड़ी ना है। ऐसे की रोटी किसकी थी, खाई किसने, स्वभाव किसका। अगर गलत कहा है तो बताओ। इनको पति देव की टेंशन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी बीच में घुसेड़ ली, और वो साफ हिस्से का फर्क है।
प्रथम रोटी गौ माता की होती है, जिन घरों में नहीं बनती है वो गौ माता की रोटी देना प्रारंभ कर दें, और आखिरी रोटी कुत्ते को देना प्रारंभ कर दें। मैं शिव महापुराण की व्यास गद्दी से कहता हूँ कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी, कोई अतिथि भी उस घर से भूखा नहीं जा सकता, परिवार के लोग परिवार के लोग तो सब बिल्कुल ही छोड़ दो। बोलिए शंकर भगवान। अब ये बताओ कि तुम में से 4 रोटी की 1 रोटी करके कौन खावे लास्ट वाली? अब नहीं बताए, अब ना बता सके। ये मैया ही कहीं हो गई तो डिस्कस करने लग पड़े, तू खावे तो तू खावे, कोई भी खाता हो लेकिन अब मत खाना, लड़ो मत आपस में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आप पूजा करके आते हो, बेलपत्र चढ़ा करके आओ, तो बाबा से उस बेलपत्र को मांग करके ले आओ। बेलपत्र सबसे पहले तो माइग्रेन को बहुत जल्दी ठीक करते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, शिव महापुराण तो खैर औषधि है ही है। शरीर की जिस बीमारी की दवाई बना करके आप बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल या जलेरी का जल आप नित्य पियो, दवाइयां ना लगती हो, दवाइयां लगना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके प्रभाव से दवाइयां छूट जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन इस एक बार इस देवादिदेव महादेव डॉक्टर पर भरोसा तो करके देखो। एक और भ्रांति है हमारी समाज में कि महादेव को घर में नहीं रखा जाता। नर्मदेश्वर ले आते हैं, पार्वती शिवलिंग ले आते हैं और घर में ले तो आते हैं, लेकिन इन मैयाओं का जो 5वां वेद है ना, इसने ज्यादातर सत्यानाश मार रखा। मेरे तो समझ में नहीं आती कि इनके अंदर ये 5वां वेद फूटा कहां से, न जाने कहां से बात लेकर के आई। मैंने कई घरों में देखा है साहब, जब माता तुलसी के गमले की ओर देखो तो वहां भोलेनाथ को विराजमान कर देते, उल्टा पाप कर देते। तुलसी माता के जो गमला है ना, उसमें सालिग्राम भगवान का स्थान है, भोलेनाथ का नहीं है। तो इसको मंदिर में रखते नहीं है। भैया कहती है इस बात को, बोले महाराज जी मंदिर में तो रखते नहीं है, घर में। उनसे पूछा क्यों? बोले महादेव तो शमशान चाहता है। भैया तुमसे किसने कह दिया कि महादेव शमशान चाहता है? बिना महादेव के तो जीवन में कुछ है ही नहीं। इस शरीर तत्व में महादेव है। महादेव और आदि शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं, इन दोनों का अगर इनमें से एक भी महत्व अपना खत्म कर लेना, ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। जैसे एक सर्वभंगी नाम का संत था, वो माताओं से स्त्रियों से नफरत करता था, महादेव की पूजा भी करता था, तो महादेव की परिक्रमा केवल अकेले की लगाता था, माता आदि शक्ति को छोड़ देता था। महादेव ने कारण पूछा, बोले माताओं से तो दूर रहता हूँ, स्त्री को अशुद्ध बताया गया। महादेव ने कहा तो मतलब आदि शक्ति का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? बोले कोई महत्व नहीं है। महादेव ने आदि शक्ति से कह दिया, बोले तुम्हारा जो तत्व है ना, वो अपना तत्व आप ले सकती हो इससे। जैसे ही अपना तत्व लिया, मिट्टी बन करके नीचे पड़ा रहेगा, ढेर का ढेर। सर्वभंगी नाम का ऋषि, क्योंकि आधा तत्व तो माताओं से आता है और आधा तत्व पिताओं से आता है जब शरीर निर्माण होता है। महादेव लोग कहते हैं शमशान चाहते हैं, ये सिर्फ बात वैसे ही है जैसे परिक्रमा में लगा करके पीछे ढोक लगाते हैं। किसी शास्त्र की नहीं है, पुराण की नहीं है, ये माताओं का अलग से पुराण है। भोलेनाथ को बिल्कुल स्थापित किया जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस घर में भोलेनाथ विराजमान रहते हैं ना, लिंगायत आकृति के रूप में, वो घर हमेशा सदैव हरा भरा और मंदिर के समान रहता है। मंदिर में शिखर होता है, जिसे चोटी कहते हैं, घर में शिखर नहीं होता। घर में चाहे आप कैसे भी नक्शे से बनाएं,
फिर भी वास्तु दोष कहीं ना कहीं रह जाता है। महादेव रूप यानी इस लिंगायत आकृति रूप में नर्मदेश्वर ले आओ, पारद शिवलिंग ले आओ, आप स्थापित कर सकते हैं, आपकी वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि शमशान चाहता है महादेव, शमशान क्यों चाहता है साहब? महादेव गृहस्थी नहीं है क्या? उनके परिवार नहीं है क्या? और उनका तो परिवार ऐसा है शायद किसी का हो ही नहीं सकता, उनका जितना बड़ा परिवार है। हम सब महादेव के परिवार में आते हैं, हम सब महादेव के परिवार में आते हैं। तो इन गलत भ्रांतियों को बिल्कुल निकालिए। घर में एक शिवलिंग, और हाँ, घर की बात आती है कि घर में नहीं रखते, उन्होंने सुना गलत है। 1.25 फुट से ऊपर की जो मूर्ति होती है ना, चाहे वो किसी भी देवती हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है। इसलिए उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे मंदिर के रूप में जानते हैं, वहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए 1.25 फुट से ऊपर की मूर्ति को ज्यादा नहीं रखते। और लिंगायत आकृति तो केवल अंगूठी सिक्के ही समान हो तो अच्छी होती है, उचित होती है। बोलिए शंकर भगवान। रुद्राक्ष हर व्यक्ति के घर होना चाहिए, क्योंकि ये महादेव के अश्रुओं से प्रकट हुए महादेव का आशीर्वाद है, प्लस दूसरी ये औषधि भी है। एक से लगा करके 22 मुखी तक की इसकी संज्ञा है। कहते हैं आजकल के लोग रुद्राक्षों के बारे में जानते तो हैं नहीं। रुद्राक्ष चाहे कितना भी मुखी हो, करेगा वही महादेव का काम, लेकिन उनके प्रयोग अलग अलग है। लोग बागों के पास में जाओ तो इनको बता दिया है कि ये परम यानी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप एक मुखी रुद्राक्ष जिस घर में होता है उसके आनंद होते हैं, धन संपदा, कुटुंब कबीला में कभी कोई कमी नहीं होती। तो एक मुखी लोग रुद्राक्ष मांगते हैं। तो एक मुखी का ऐसा बताते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष अगर 1000 वृक्ष होंगे, उनमें से केवल एक वृक्ष पर लगेगा और एक ही बार लगेगा। इस जगत में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक आदमी अगर बाबा पाओगे तो ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान। तो हर घर में रुद्राक्ष होना चाहिए। आप मंदिर नहीं जा सकते तो रुद्राक्ष का जल आप घर सब पान करो। रुद्राक्ष एक ले लो, चाहे कितना भी मुखी हो, सिद्ध रुद्राक्ष होना चाहिए। आप उसे ले जा करके पूजा पाठ करते हैं। जो पात्र होता है जल का, पूजा पाठ करने के बाद में उसे माता वृंदा को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद उसको भर के रख लो और उसमें रुद्राक्ष डाल दो। फिर उस जल को घंटे 2 घंटे के बाद में उसी पात्र में मिला लो जिसमें से पूरा परिवार पानी पीते। पहले नंबर तो नेगेटिविटी नहीं आई। नेगेटिविटी समझते हो जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, अंदर से अपने आप आवाज आ जाती है, बोले ये कार्य होगा ही नहीं। आती है कि नहीं आती? किसी कार्य के बारे में सोचो, अपने आप अंदर से आवाज आती है, बोले ये होगा ही नहीं। और चाहे कितना भी पेटेंट काम हो और तुम्हारे हाथ में हो, अंदर से आवाज आ गई तो हो ही नहीं सकता। इसलिए रुद्राक्ष का जल, और मैं तो ये कहूँगा जो आरओ का जल होता है ना, इसको आप बंद कर दे तो ठीक है, डायरेक्ट जल पिए। आरओ केवल ठीक है, मॉडल जमाने के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जल का तत्व होता है इसको पूरा खत्म कर देते हैं। पहले के बुजुर्गों के एक बीमारी लगती थी जिसे बाय की बीमारी कहते थे, तो ही घुटनों में दर्द होता, अन्यथा दर्द नहीं होता। आजकल तो 40 से ऊपर पहुंचे और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जल का तत्व पूरा आरओ ने खत्म कर दिया ना। लोग जा रहे हैं फैशन में, बोले साहब बिस्लरी पिएगी। अगर कोई जल आप बोतल में भर के रख दो, जो बाजार से जल पीते हैं ना बोतल का, बिस्लरी है साहब शुद्ध जल, एक बोतल में भर के रख दो, 5-6 दिन के बाद उसमें बदबू आने लगेगी, 10 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। और बाजार की बोतल में ऐसा कौन सा जल है जिसमें चाहे सालों भर पड़ा रहे, उसमें कभी कीड़े ही नहीं पड़ते, बदबू ही नहीं आती। कीड़े ना पड़ने के लिए केमिकल मिलाया जाता है और उसे हम शान से पीते हैं साहब। बिस्लरी का पी रहे 20 रुपए का लेकर के
शुद्ध जल पियो, ताजा जमीन का पियो या बांध का पियो। यहाँ तो बीसलपुर का आता होगा, ये बीसलपुर ही है, हाँ बीसलपुर का ही आता होगा यहाँ पे। ना आवे तो कहाँ को आवे, आरो को ही आवेगा। हरी मैया, हाँ जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शुद्ध जल पीने की कोशिश करो, आरो के चक्कर में मत पड़ो। बोलिए शंकर भगवान की। और कहते हैं कि महादेव की हरी मैया, वो अजीत भैया चल आज तो एक पुण्य को काम करेंगे कि मैया को 5 मिनट बात कर लेंगे। मैया चलो 5 मिनट का समय दे दिया तुमको, बात करना चाहो तो कर लो, ये भी एक पुण्य मिले। और देखो बात करना तो स्वाभाविक बनता है, भला हो भोलेनाथ का जिन्होंने कथा का आगमन कर दिया। नहीं कौन कहाँ मिल रहा है रोज रोज, कोई उस कोने से मैया आ रही है, कोई इधर से आ रहा है। कभी कभी तो ऐसे लगे जैसे कुंभ के मेला में बिछड़ गई जो आज मिली है। हाथ में ऐसे फेंके जैसे बात कर रही हो कि जैसे परमाणु बम की बना रही है, हाथ फेंके लंबे चौड़े। तो कोई बात नहीं, पुण्य मिले, 2 मिनट बात कर लो और फिर बता देना, हम बाद में कथा कर लेंगे। बंद कर दो ढोल, बोलो बोले तुम्हारे हो गई बात पूरी। अरे बहुत जल्दी कर लिया इन्होंने, तो मैं तो सुबह से चिल्ला रहा हूँ कि बंद कर लो बंद कर लो। चलो ठीक है, अब चलते हैं कथा पर, क्योंकि देखो समय का अभाव है, कल का दिन बिगड़ ही गया। बोलिए शंकर भगवान की। ये कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और उसी आधार पर हम आप लोगों को, शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, उसका जवाब देते हैं सूत जी महाराज। आज वो प्रश्न कर रहे हैं कि हमको तो वो उपाय बताओ प्रभु जो नंदी ने किया था। बड़ी समझने की बात है ये कथा, मैंने बता दिया, प्रदीप मिश्रा जी खोल करके उपाय बता देते हैं, मैं कथा के अंतर्गत ही बताता हूँ। जो कथा ध्यान से सुनता है उसे उपाय मिल जाते हैं, जो नहीं सुनता उसे नहीं मिलते। जैसे मैंने अभी बताया था सोमनाथ की कथा में एक उपाय आया कि नहीं समझ में, समाज ही कहे आते जो समझ में ना आवे। बोलिए शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं हमको तो वो बताओ उपाय सूत जी जो नंदी ने किया था, जिससे भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उसे अपना प्रिय सेवक बना लिया और उसे अपनी सवारी में बना लिया, कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। और हर भक्त अगर भगवान के समीप पहुंच जाए, भोलेनाथ के समीप पहुंच जाए, तो उसके तो बारे न्यारे हैं। इसलिए उसी उपाय को बताओ जिसे सांसारिक लोग उस उपाय को करें। सूत जी कह रहे हैं उपाय नंदी ने नहीं किया था। बोले तो, बोले नंदी के पिता ने किया था जिसका नाम था श्रीलाद। बेचारा खेतीबाड़ी का कार्य करता था, पत्नी के साथ आनंद में रहता था भोलेनाथ की भक्ति में। श्रीलाद का एक भी पल ऐसा नहीं था जिस समय उसकी जबान पर भोलेनाथ का नाम नहीं था। जैसे पहले की मैयाएं थी, आज की मैयाओं के बारे में तो बात ही करना बेकार है। पहले गांव में मैया 4 बजे जाग जाती थी, और पहले आजकल तो लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है। समय तो वो का वो है, आदमी बदल गया है सुविधा अनुसार। पहले की मैया गांव में जल्दी तो सोती थी और जल्दी जाग जाती थी, और 4 बजे तो चाकी चलाने लग जाती थी। पहले की मैयाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, घर में ही होती थी। गलत कह रहा हूं तो बताओ। आजकल तो एक पहले नंबर तो ये भर दिया जाता है उनके दिमाग में, बोले तेरी डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी, क्योंकि काम काज है नहीं, थोड़ा बहुत काम कर लिया और पूरे दिन पड़े रहते। शरीर पर जोर ही नहीं, शरीर को इतना निकम्मा बना लिया कि थोड़ा सा ऊपर नीचे 2 बार चढ़ जाए छत पे, तीसरी बार में तो नीचे पड़ जाते। बोला ऐसे हाँपेंगे जैसे भैंस हाँपे गाँव में। पहले की मैया थकती नहीं थी काम करते करते, 4 बजे चाकी चलाने लग जाती थी।
और उनका देखो काम भी करने का तरीका पता ही नहीं चलता था साहब, उनका काम हो जाता था और गांव में हर व्यक्ति जाग जाता था उनकी आवाज सुन करके, बुरी नहीं लगती थी क्योंकि वो उनके पास एक प्रक्रिया ऐसी थी, भगवान के नाम का सहारा। चाकी चला रही है और जबान पर क्या होता, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आनंद मिलता था, भले ही व्यक्ति पास में सो रहा है, ठंड लग रही है, रजाई में पड़ा है, लेकिन जगता जगता ही आनंद लेता रहता था। कहते हैं जो मन है ना वो नाचने लग जाता था इन मैयाओं की आवाज सुनकर। कोई भी काम कर रही है साहब, भजन चलता, हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला। काम भी इनका आनंदित हो जाता। भोजन बना रही है साहब, क्या कहने इनके भजनों के, ऐसे भजन गाती थी, भोजन पाने में भी आनंद आता था साहब। ऐसे अमृत जैसे आवाज होता था कि हम अमृत का भक्षण कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, उस भोजन में इतना स्वाद आता था। आज के भोजन में वो स्वाद कहाँ है, आएगा कहाँ से? रसोई में जाएंगे, पहले नंबर तो चूल्हा नहीं है, खुद को गाना तो है नहीं, नेट चला के मोबाइल पर चलाएंगे, अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, आएगा स्वाद नहीं, नियम चेंज करो, वही स्वाद मिलेगा। आप भगवान से जोड़ दो एक बार अपने मन को। कोई भी कार्य करते हो, ब्रज की जितनी मैयाएं थी ना वो कार्य करती थी साहब, जबान पर कन्हैया का नाम रहता था, हर वक्त उसके भजन रहते थे, उनके काम का भी पता नहीं चलता था और जो काम करती थी उसका रिजल्ट भी अच्छा आता। परमात्मा के नाम में वो सामर्थ्य होती है साहब। बोलिए शंकर भगवान की। अब श्रीनाथ का भी साहब यही हिसाब था, कोई भी कार्य कर रहा है जबान पर नाम महादेव का, कभी कामना परमात्मा से की नहीं, महादेव से कि हमें बदले में कुछ चाहिए नहीं। तो ये भोलेनाथ की एक और आदत है, ये भी धैर्य तोड़वा लेता है, आदमी से कहलवा ही लेता है। एक दिन दोपहरी में पति पत्नी दोनों बैठे थे, श्रीनाथ और उनकी पत्नी। एक दिन बड़ा उदास होकर के कह रहा है श्रीनाथ अपनी पत्नी से, बोले एक बात बताए, ये भोलेनाथ वाकई में भोले हैं, इनसे अगर कोई कुछ मांगे नहीं ये देते भी नहीं, तो क्या हुआ, क्या कमी है तुम्हारे, अनन्न तो भंडार भरा पड़ा है। वो बात नहीं है देवी, मैंने इनकी भक्ति की, लेकिन इन्होंने ये तक नहीं सोचा इसके बारे में कि जब ये मेरा लाडला भगत है, मेरा भगत है, भक्ति करता है तो इसका वंश आगे चला गया। मतलब बोले सब कुछ तो दिया इसने लेकिन संतान नहीं दी, अगर ये संतान दे देता ना तो मेरा वंश भी थोड़ा आगे चल जाता। इतना कह ही रहे थे कि इतने में तो भोलेनाथ सामने। श्रीनाथ बुलाया, याद किया, बोले हाँ बाबा किया, बता क्या बात है। बोले बाबा आप तो जानते हो, फिर भी आप सुनना चाहते हो, तो मेरी यही कामना है, जीवन में कुछ कामना नहीं है कि मुझे एक संतान दे दो। बोले क्यों? बोले मैं भी संतान का अपने का विवाह करूंगा, मेरे भी नाते पोते होंगे, मेरा भी आंगन घर का अच्छा लगेगा नाती पोते से। भोलेनाथ कहते चल ठीक है, तो बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए, बता कैसा बालक चाहिए। तो पहले जो खेती होती थी ना वो बैलों से होती थी। किससे होती थी? ट्रैक्टर तो अब चले हैं, बैलों से होती थी। हमारे बाबाओं के जमाने में बैल ही बैल थे। तो श्रीनाथ ने घुमा फिरा करके बात कर दी। कैसे की? बोले बाबा ये मेरे दो बैल हैं और बड़े ही सीधे हैं, मुझे इनकी तरह एक सीधा साधा सा बालक चाहिए। और हाँ मेरी प्रार्थना है कि उसे अपने चरणों में लगाए रखना, कभी भी अपनी आंखों से दूर मत करना और अपना प्रिय सेवक बना करके रखना। भोलेनाथ के सामने भावनाओं में बैठ गए।
अब भोलेनाथ ने कुछ और ही समझ लिया, बोले तथास्तु, चले गए। पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर साहब जब प्रसव की वायु चल रही थी, बालक को जन्म दे रही थी, तो माँ के तो प्राण निकल गए। और बालक का स्वरूप आप जानते हो कैसा है। फिर भी उसने महादेव का आशीर्वाद समझ करके प्रसन्न होकर के उसे रखा और उसका नाम रख दिया साहब नंदी। क्या नाम रख दिया? नंदी। ये एक ऐसा अनोखा बालक था कि जरा भी थोड़ा सा इसके हाथ पैर फड़फड़ाने लगे ना तो अपने पिता के साथ आराधना में लग लेता। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, पिता की पूरी तैयारी कर देता कि अब आकर के सिर्फ पिताजी के लिए इतना काम है कि महादेव की आराधना करें, अवश्य करें। कभी कभी थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पिता के आने से पहले खुद ही अभिषेक कर लेता और पिताजी के साथ में दोबारा लग लेता और वहीं बैठा रहता महादेव के पास में। बड़ा आनंदित होता। थोड़ा सा और समझदार हुआ बालक, न जाने क्या मन में हुड़क लगी, मन में ध्यान किया, बोले बाबा तुम्हारे बिना रहना ही नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं तो आ रहा हूं। घर बार छोड़ करके और नंदी सीधा पहुंच गया साहब बाबा के पास में। सिर्फ इतना सुना था कि कैलाश पर रहते हैं देवादिदेव महादेव। बेचारा कैलाश की ओर मुख करके चल देता है सीधा, लेकिन कैलाश से पहले पड़ता है शमशान, और शमशान में जाकर के नंदी चकड़ा गया। बोले यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ से रास्ता मुझे आगे का नहीं पता है, क्योंकि शमशान में तो चिताएं जल रही है। अब नंदी चक्कर में पड़ गया। बोले कैसे जाऊं, कहाँ खोजूं महादेव को। फिर सोचता है कि चलो बाबा को ही बुलाते हैं। उन जलती चिताओं के बीच में शमशान में नंदी बैठ जाता है और कहते हैं लपट लगती है चिताओं की अग्नि की, और मुख पर भोलेनाथ का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया और भोलेनाथ अपनी समाधि में थे। कहते हैं महादेव की जब समाधि लगती थी ना तो समाधि कल्पों में जाकर के खुलती थी। पता नहीं न जाने कितनी हजार लाख वर्ष की लग जाती, लेकिन जब समाधि में थे बाबा अचानक से समाधि खुली और घबरा करके बाबा खड़े हुए। गणप्रेत पास में खड़े हुए थे। बोले क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? बाबा की आंखों में आंसू। बोले आज मेरा परम लाडला भगत मेरे पास आ गया। गणप्रेत बोले बाबा यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले नीचे शमशान में बैठा है। कहते लपट लग रही थी नंदी के शरीर को, और कहते उसका ताप सहन कर रहे थे मेरे देवादिदेव महादेव। तुरंत पहुंच गए और नंदी के सामने बोले उठो पुत्र, आंखें खोलो। उस नंदी ने आंखें खोली, बाबा के दर्शन किए, और कहते हैं बाबा ने हृदय से लगा लिया नंदी को। लेकिन जब हम परमात्मा के समीप जाते हैं ना तो परमात्मा परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा देने में हर भक्त ज्यादातर असफल हो जाता है, फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। और नंदी की परीक्षा ले रहे हैं। बोले पहले तो हृदय से लगाया और फिर कहते हैं बोले कौन हो भैया तुम और यहाँ कैसे? बोले बाबा मैं नंदी, पहचाना नहीं? बोले ना। तो बोले बाबा मैं आपके पास रहने के लिए आया हूँ सब कुछ छोड़कर। महादेव बोले तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? तुम्हारी तो अभी बाल्यावस्था, अपने माता पिता को छोड़ करके आए हो। मैं तो यही कहूंगा कि अपने माता पिता के पास आ जाकर के रहो। चले जाओ, क्या कोई आवश्यकता नहीं किसी से। नंदी फूट करके रो रहा है, वहीं दिल करता है और कहता है कि बाबा ये शरीर जाएगा, प्राण तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना जीवन तो काट लिया तुम्हारे बिना बाबा, अब एक पल नहीं काट सकता। जब नंदी को हृदय से लगा करके बाबा कैलाश लाए और अपने पास रखने लगे और अपना प्रिय सेवक बनाया था बाबा ने।
स्थिति ये हो गई साहब कि जरा भी नंदी इधर उधर हो जाता, बाबा का मन नहीं लगे पुकार करके तुरंत बुला ले, और बाबा जरा इधर उधर चले जाते, नंदी का मन नहीं लगे। भगत और भगवान की स्थिति ऐसी कि भगत तो भगवान के बिना ना रहे और भगवान भगत के बिना ना रहे। अब तो कहते हैं कि जब कई साल गुजरी, जब कई साल और गुजरी, तो श्रीलाद साहब वहीं पहुंच लिया बाबा के पास, कैलाश पर्वत। बाबा से, बाबा ने राजी खुशी ली, बोले श्रीलाद सब ठीक ठाक है? बोले क्या ठाक ठीक ठाक है? क्यों? बोले वैसे तो आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन बाबा आप तो दोगले निकले, मतलब आपने पुत्र दिया ना दिया एक बराबर कर दिया। बोले बात भी तो हुई होगी। बोले बात क्या हुई है? पुत्र दिया मैंने, अपना वंश चलाने के लिए तुमसे पुत्र मांगा, तुमने मेरा वंश तो नहीं चलने दिया, अपने पास बुला करके बाबा जी और बना दिया उसको। महादेव बोले कि देखो श्रीलाद, आप ये गलत बात कह रहे हो कि मैं दोगला हूं। मैं दोगला नहीं हूं। आप जरा ध्यान करके देखो कि तुमने वरदान में मांगा क्या था मुझसे। तुमने कहा था कि अपनी आंखों से दूर मत करना, अपना प्रिय सेवक बना करके रखना। तो सेवक और आंखों के दूर तो जब ही नहीं हो सकता जब वो कैलाश, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा क्षमा करना, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अब मेरे पुत्र को मेरे साथ भेज दो, जिससे मैं उसका विवाह करूं। अब जैसे ले जाने की बात आई, महादेव के हृदय को एकदम धक्का सा लगा कि ये मेरे भगत को मुझसे दूर कर देगा। नंदी को बुलाया और नंदी से पूछा, बोले बेटा नंदी, आप इनको जानते हो? श्रीलाद की ओर इशारा करके। समय इतना हो गया था कि भोलेनाथ में इस प्रकार नंदी लीन हो गए कि वो सांसारिक रिश्तों को पहचानते भी नहीं थे, बाकी में भूल चुके थे। बोले इनको जानते हो? उनकी ओर देखा, बोले ना बाबा। बोले ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। नंदी कहता है, बोले बाबा मेरे तो माता पिता सर्वस्व आप हैं, ये दूसरा पिता कहां से आ गया? बोले नंदी तो मेरी बात समझ नहीं रहा है। कहते नंदी इस प्रकार से उत्तर देता है कि भोलेनाथ भी सोच सोच करके उसको जवाब देते हो, उस प्रश्न मेरी बात नहीं समझे। जिन्होंने तुम्हें संसार में जन्म दिया वो तुम्हारे पिता, इनका नाम है श्रीलाद। मैं नहीं जानता बाबा किसी सांसारिक रिश्ते को, सिर्फ मैं तो जब से होश संभाला और जब से मैं जानता हूँ, सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। भोलेनाथ चुप हो करके जवाब देते हैं। बोले तुम समझे नहीं, जैसे बेटा हर संतान की कामना होती है ना कि हमारे माता पिता हमको पढ़ा लिखा करके अच्छा पालन पोषण करके हमारा अच्छा भविष्य बनाए, वैसी कुछ इच्छाएं माता पिता की भी होती हैं और ज्यादा नहीं होती, सिर्फ इतनी होती है कि ये संतान हमारे लिए कुछ ना करे, सिर्फ बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए, ये बुढ़ापे में सहारा बन जाए। लेकिन बेटा ये तो तुमने गलत किया, आपकी इच्छा इन्होंने पूरी की लेकिन तुमने इसकी इच्छा पूरी नहीं की। इसलिए एक काम करो, जाओ इनके साथ ना, जो इनकी इच्छा है वो पूरी करके आओ। महादेव ने फटकार दिया दिखाने के लिए समाज को, लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर रोते और कहते हैं ये दुष्ट आज मेरे भगत को मुझसे दूर कर रहा है। अगर बाहर आंसू निकलते हैं तो नंदी बिल्कुल हिलने वाला भी नहीं है। कहते हैं मुंह फेर लिया नंदी से, बोले जाओ। अब नंदी भी वहां से रोता रोता जाता है साहब। श्रीलाद की कुटिया में अंदर प्रवेश भी नहीं किया, दरवाजे पर बाहर बैठ गया और जिधर से आया था उधर मुंह कर लिया और आंखों में टप टप आंसू बरसते हैं और मुख पर केवल बाबा का नाम है। ऐसा क्या अपराध कर दिया बाबा मैंने, मुझे अपना लो बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, ऐसे भी आकर के मुझे ले जाओ। बाप बड़ा प्रसन्न है, बोले आज मेरा बेटा आ गया, अब इसका विवाह करूंगा, मैं भी अपनी गोदी में नाती पोते खिलाऊंगा।
दादाओं की ज्यादा इच्छा नहीं रहती, दादाओं की तो इतनी होती है कि बेटे का विवाह हो जाए और नाती पोता जल्दी मिल जाए। पहली बार बहू पैर छुएगी ना, तुरंत आशीर्वाद है बढ़िया 9 महीना पीछे छोरा हो, तुरंत ही। अब कहते हैं कि श्रीलाद जल लेकर के आया, ले बेटा जल पान कर ले, लेकिन कहते हैं कि जीवन में जिसके बिना एक पल हमने रहना सीखा नहीं और उससे हमको कोई दूर कर दे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। भोजन बना करके लाया, ले बेटा भोजन कर ले, लेकिन श्रीलाद की जबान पर तो एक ही नाम बाबा का, आंखों में आंसू श्रीलाद की ओर तक देखा नहीं। कई दिन हो गए साहब, अब तो श्रीलाद का जो मोह था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। दौड़ करके बाबा के पास में बोले, बाबा आपसे मेरी प्रार्थना है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्षमा करो बाबा, अपने पुत्र को बुला लो, अपने भगत को बुला लो, मुझे कोई विवाह नहीं करना, कोई वंश नहीं चलाना मेरा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जिस दिन से गया है ना तो कुछ खा रहा ना पिया, कहीं ऐसा ना हो उसके विवाह के चक्कर में मैं अपने पुत्र के प्राणों से हाथ धो गए। है तो सही, आपके पास में बुला लो, मुझे कोई विवाह नहीं करना। तो महादेव कहते हैं, बोले श्रीलाद अगर मैं उस दिन इस बात को कहता ना तो मैं अपने भक्त को नहीं भेजूंगा, तो शायद उस दिन भक्त और भगवान के बीच में कलंक लग जाता है कि भगवान बेईमान है। मैं जानता था वो नहीं रह सकता, और सत्यता यह है कि श्रीलाद जैसे नंदी नहीं रह सकता ना, वैसे मैं भी अपने नंदी के बिना नहीं रह सकता। जा भेज देना मेरे नंदी को। श्रीलाद साहब पहुंच गए, लौट करके बोला, नंदी 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 जा, ये तेरे बाबा ने तुझे बुलाया, मुझे कोई वंश नहीं चलाना। लेकिन चुपचाप से बैठ, बाबा का नाम, अरे जा भैया तू अपने बाबा के पास जा, मुझे आवश्यकता नहीं है तेरी। नहीं सुना, फिर श्रीलाद आया, बाबा वो तो सुनता ही नहीं हो कुछ। गण प्रेतों को बुलाया बाबा ने, बाबा ने कहा बोले एक काम करो, मेरे नंदी को लेकर के आओ जरा। गण प्रेत पहुंचे, नंदी भैया चलो, तुमको बाबा ने बुलाया है, कैलाश पर बुलाया है। अरे तुमने सुना नहीं, तुमको बाबा ने बुलाया है। नंदी बोला क्यों बुलाया? होगा कोई काम इसलिए बुलाया, बिना काम के तो बाबा बुला नहीं सकते। तो बोले बाबा को काम है ना, बाबा को भेज देना, बाबा आएंगे लेने तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाबा तैयार खड़े हैं, मेरा नंदी आएगा, मैं गले से लगाऊंगा उसे। गणप्रेत खाली हाथ पहुंच गए, कहाँ है मेरा नंदी, कहाँ है मेरा पुत्र? बोले बाबा उसने तो साहब कह दिया, बाबा को जरूरत है तो यहाँ आएगा। सही बात है कि भक्त चाहे तो भगवान से क्रोध भी कर सकता है, जब भगवान से प्रेम करता है तो क्रोध भी कर सकता है। इतनी बात गण प्रेतों ने कही, बोले वो तुमको ही बुलाया, उसने तो ये कह दिया। इतने में तो बाबा अंतर ध्यान और नंदी के सामने आवाज लगाई जाकर के, बोले नंदी, आनंद से भराया नंदी का हृदय अंदर ही अंदर, और कहते हैं बाबा ने कहा रे बेटा नंदी चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। नंदी बोले कितने दिनों के लिए तुम लेने आए हो मुझे, तो ये बता दो अभी कि कितने दिनों के लिए लेने के लिए आए हो। ऐसी बातें क्यों करता है बेटा तू? सही कह रहा हूँ बाबा, आज मुझे लेकर के जाओगे, कल फिर कोई सांसारिक रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा पहुंच जाएगा, फिर भेज दोगे उसके साथ में। बाबा आपके बिना मन करता है कि ये तन बिल्कुल रह जाए और प्राण अपने आपके चरणों में समर्पित हो जाए। मुझे अलग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्राण निकलने के समान है। अरे नंदी देख बेटा रो मत, सुन आज से मैं अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूं। मेरा जो हृदय है ना, आज से मैं तेरे दाहिने कान में स्थापित कर देता हूँ। जो भी भगत अपनी मनोकामना तेरे दाहिने कान में बोलेगा वो मेरे हृदय में पहुंचेगी और वो शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी। नंदी चुपचाप बैठे, बोले अब तो चल। बोले क्यों चलूं, क्यों चलूं?
बोले मैंने अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित कर दिया, अभी भी तुझे खुशी नहीं है? बोले खा खुशी। आपने अपना हृदय स्थापित किया मेरे कान में अपने भक्तों की बात सुनने के लिए। किसकी? अपने भक्तों की। मेरे लिए तो परेशानी और बढ़ा दी। कौन सी परेशानी बढ़ गई बेटा? परेशानी ये बढ़ गई कि वैसे तो मैं कभी आराम करता नहीं, कभी हारा थका सोचा 2-4 मिनट सो लूं, आराम कर लूं, और आपने हृदय कर दिया मेरे कान में स्थापित। और आपने तो अपने भक्तों के लिए दरवाजे भी 24 घंटे खोल रखे हैं कि जब चाहे भगत मेरे पास आए और मैं करूं आराम, और भगत आकर के मेरे कान में करे घुसड़ फुसड़ तो किसको नींद आए? तो परेशान और बढ़ा दी। ये सबसे बात जितने भी देवी देवता है ना, सबके बार पट बंद हो जाते हैं, लेकिन महादेव का एक ऐसा दरबार है जो उसके भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है, कभी दरवाजे बंद नहीं होते। जब समय हो तब मेरे पास आ जा, लेकिन आ तो जाए एक बार। एक बार आ तो सही। अब नंदी की बात तो मैं भोलेनाथ फंस गए। बोले चाहता क्या है वो बता तो। बोले बाबा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है आपसे कि मुझे कभी अपनी आंखों से दूर मत दो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। बोले ऐसे नहीं, वचन दो। 3 बार वचन ले दिया। बोले ठीक है अब नंदी, अब मैं तुझे कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं भेजूंगा, और कभी भी अगर तू जाना चाहे तो चला जाना, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। तेरी मर्जी है, जहां रह सकता है। नंदी कहता है बोले अब बाबा ठीक है। नंदी और बाबा दोनों चलने लगे। न जाने क्या नंदी के मन में आया, हाथ जोड़ करके बोला बोले बाबा एक प्रार्थना और है, कहो तो मांग लो। बोले मांग ले भैया। बोले प्रार्थना ये है कि आप जब पैदल पैदल चलते हो ना, तो मेरे हृदय में बड़ा दुख होता है। तो बोले क्या करूं? तो बोले करना कुछ नहीं है, मेरी पीठ पर बैठ करके चलो। आज से पैदल पैदल नहीं चलोगे, आज से आप मेरी पीठ पर बैठ करके चलोगे। बाबा मुस्कुरा के कहते हैं बोले ठीक है चल। उस दिन से बाबा ने नंदी को अपना प्रिय सेवक भी बना लिया और अपनी सवारी भी बना लिया, इस देवादिदेव महादेव ने। ओ बाबा नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा अजब निराली है। आज भगत ट्रॉफी लेकर के नहीं आए क्या? आए तो ट्रॉफियां, तो आप लौटा क्यों रहे हो? ये बंद है इसलिए।
फेंकना नहीं होता, हमारी कथाओं में बिठा करके दिया जाता है। और जो ट्रॉफियां आई और प्रसाद में सबको इकट्ठी करके यहाँ लाओ। इतनी सी पहले ही बता देता, ये लाइन में कम से कम तुम लोग मंगा लेते बाजार से। नहीं, इतनी भीड़ पर तो ट्रॉफियां आती हैं, सब भर भर लोग ये ले जाते हैं। कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई आगे लोग? हर महादेव। Oh,
परेशान हो गए, मुंह लाल पड़ गया। जो नाचे हैं उनके नहीं, जो खड़े खड़े देख रहे हैं उनके परेशान हो गए। नाचवा में शर्म लगी है। अगर कोई ब्याह शादी हो तो, जन्मदिन हो तो सब जगह नाच रहे होते, गाना बज रहे होते। आज मेरे यार की शादी है, वहाँ बैंड भी नाचे, माँ भी नाचे, बाप भी नाचे। वहाँ शर्म ना करे, यहाँ कर दिया ठाकुर जी के जन्मदिन, हमारे बूढ़े बड़े बाबा नाचेंगे। आज के आनंद की आनंद को जब माना जाए कि बाबा के कानों तक आवाज पहुंच जाए कैलाश पर्वत पर। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। कल का समय का विशेष ध्यान रखना। भालिने नमः, ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दत्तवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि कतुसनि लोकशून्य वयसनिः अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेत अस्मासु दत्ता। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी। 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 सिर पे घटा चोट सोहे, सिर पे घटा चोट सोहे, सिर पे घटा चोट सोहे, सिर पे घटा चोट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में बड़े नित्य जटा में बड़े नित्य
नेत्रधारी सदा शिव तेरे नेत्रधारी सदा शिव तेरे नेत्रधारी सदा शिव तेरे नेत्रधारी गगरिता संग सोहे प्यारी गगरिता संग सोए प्यारी गगरिता संग सोहे प्यारी गगरिता संग सोए प्यारी अरे कल्ला मेरा शिव अरे कल्ला मेरा शिव शिव बाबा उमापति गंगाधारी आरती सीत पुरारी थी उमापति गंगाधारी थी आरती सीत पुरारी उमापति गंगाधारी आरती सीत पुरारी थी उमापति गंगाधारी शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करके भव से पार भक्त को करते भव से पार भगत को करके भव से पार भक्त को करते भव से पार सुबह और जपे शिव सुबह और शाम सदा भगत तारी उमापति गंगाधारी आरती सीत पुरारी थी उमापति गंगाधारी थी आरती सीत पुरारी उमापति गंगाधारी आरती सीत पुरारी थी उमापति गंगाधारी शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतित्वे देवाः शांतिर्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि